Assalamualaikum. This is Mohammad Bilal. Hope so you are doing well. Ninth math exercise 1.1 क्वेश्चन 4 एंड 5 के सॉल्यूशन को डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो के अंदर। क्वेश्चन 4 की पहले स्टेटमेंट है जी, नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। अच्छा, जो क्वेश्चन 4 है इसमें हमें इक्वलिटीज यानी इक्वेशंस दी गई हैं, इनकी प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना है। और क्वेश्चन नंबर 5 में इनइक्वलिटीज दी गई हैं, इन इक्वेशंस दी गई हैं, उनको क्या करना है जी, हमने जस्टिफाई करना है। जो इक्वेशन यू ऑलरेडी नो, इक्वेशन जो है ना मैथमेटिक्स के अंदर ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें इक्वल का साइन पाया जाता है और उसकी इक्वल की दोनों साइड्स के ऊपर टर्म्स होती हैं। और इनइक्वलिटी क्या होती है मैथ की टर्म में? इनइक्वलिटी जो है ना ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसमें ग्रेटर देन इक्वल, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन का जो है ना साइन पाया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? इनइक्वलिटी कहते हैं। सो इनइक्वलिटीज की तरफ बाद में आते हैं। पहले जी क्वेश्चन 4 में जो पार्ट्स दिए गए हैं इनमें जिस जस्ट हमने ना नेम बताना है कि प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है। तो फर्स्ट पार्ट है a प्लस 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस b इज इक्वल टू a प्लस इंटू 4 प्लस b। तो देखें ये कौन सी प्रॉपर्टी है? थ्री टर्म्स आ रही हैं, आपस में ऐड हो रही हैं, पहली दो के साथ ब्रैकेट है और इधर एंड वाली दो के साथ ब्रैकेट है, तो इसको कहते हैं जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ओवर एडिशन मतलब यहाँ पर एडिशन का ऑपरेशन हो रहा है, इसी वजह से ओवर एडिशन लिखा जाएगा। अच्छा, सेकंड प्रॉपर्टी है जी, सेकंड क्या है जी? स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एडिशन के लिहाज से है ये भी, तो ओवर एडिशन आ जाएगा। थर्ड पार्ट है जी x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x प्लस इंटू ब्रैकेट माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये बेसिकली क्या है? एडिटिव इनवर्स है, क्योंकि एक नंबर का अगर नेगेटिव नंबर उसमें ऐड हो रहा हो तो हमेशा वैल्यू 0 आती है, तो इसको क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। लाइकवाइज फोर्थ है जी a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। तो ये देखें ना, a लेफ्ट साइड पे है, तो ये जो है ना लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये इन दोनों नंबर्स के साथ आ जाएगी इधर। ये पहले इन दोनों नंबर्स का कॉमन आ रही थी, अब डिस्ट्रीब्यूट होके इन नंबर्स के साथ अलग अलग आ जाएगी। जो a की वैल्यू है ये a आ रहा है, तो इसको कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगर a इस राइट साइड पे होता तो फिर इसको कहते हैं हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। खैर वो अभी नहीं है। फिफ्थ पार्ट है जी 16 प्लस 0 इज इक्वल टू 16। तो इसको कहते हैं आइडेटिव आइडेंटिटी। आइडेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? यानी ऐसा नंबर जो किसी भी नंबर में ऐड हो और उसकी वैल्यू पे फर्क ना पड़े, उसकी वैल्यू वही सेम आ जाए, तो उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। तो जो हमारे रियल नंबर्स हैं उनके अंदर जीरो वो वाहिद नंबर है जो किसी भी नंबर में ऐड होता है तो उसकी वैल्यू पे फर्क नहीं पड़ता, तो जीरो जो है ना आइडेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। लाइकवाइज सिक्स्थ पार्ट है 100 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 100। तो इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो होती है ऐसा नंबर होता है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो उसकी वैल्यू पे फर्क ना पड़े। तो देखिए 1 एक ऐसा नंबर है रियल नंबर्स में जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा हो एक्सेप्ट जीरो। एक्सेप्ट जीरो की बात मैं कर रहा हूँ, तो वो उसकी जो है ना वैल्यू के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू वही आ जाती है। या आप जीरो से भी उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो जीरो जीरो ही रहता है, तो नो इशू, चाहे आप जीरो भी ले लें। तो यहाँ पर देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो कोई भी नंबर रियल ले सकते हैं हम, तो इसको कहते हैं जी हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी सेवंथ पार्ट है जी 4 मल्टीप्लाइड बाय इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल टू इंटू 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 8। तो ये देखें जी ये कौन सी प्रॉपर्टी, तीन नंबर से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन। लाइकवाइज लास्ट है जी
जो इसका पार्ट नंबर 8 में क्या दिया गया, ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन का साइन चाहे नहीं लगा हुआ यहाँ पे, तो ए बी का मतलब ये मल्टीप्लाई ही हो रहे हैं, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंदर मल्टीप्लीकेशन हो गई। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर भी प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है। ये इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज हैं। इनइक्वालिटीज क्या होती हैं, जिनमें लेस देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन, लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। यस, जैसे ये लेस देन का साइन आ रहा है। तो अच्छा, अब इनइक्वालिटीज में जो ऑपरेशन हम अप्लाई कर रहे होते हैं वही उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो जो ऑपरेशन यहाँ पर हम करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इधर एडिशन का ऑपरेशन करते हैं तो वो ही इसकी प्रॉपर्टी होगी एडिटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन का करेंगे तो वही इसकी प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। लाइकवाइज इसी तरह से हम चलते जाएंगे। सो फर्स्ट पार्ट है जी, -3 इज लेस देन -1 implies that 0 is less than 2। वो कह रहा है कि ये वैल्यू दी हुई है तो इससे ये वैल्यू बनती है। ये आप जस्टिफाई करें, करो कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है जिससे ये वैल्यू आ गई है। तो देखें, इस साइड पे -3 है, इस साइड पे इस इनइक्वालिटी में यहाँ पर 0 हो गया है, तो इसका मतलब है -3 में उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करना पड़ेगा। -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है जी, +3। +3 ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू 0 मिलेगी। सो हम क्या करेंगे, एडिंग +3 ऑन बोथ साइड। इस साइड पे भी ऐड कर दिया, इस साइड पे भी ऐड कर दिया, क्योंकि इनइक्वालिटीज में जो ऑपरेशंस होते हैं वो इसी तरह से प्रोसीड किए जाते हैं। एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, तो -3 से 3 जी है वो कट गया, 0 आ गया आंसर। -1 +3 को ऐड करेंगे तो प्लस का 2 आ गया। तो देखिए हमने कौन सा ऑपरेशन किया, एडिंग का, तो इसको क्या कहते हैं, एडिटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया एडिटिव प्रॉपर्टी जी। सेकंड पार्ट है जी, इफ a इज लेस देन b देन 1 ओवर a इज ग्रेटर देन 1 ओवर b। तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी है। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है और ये नंबर जो है ना वो ये फ्रैक्शन में नीचे आ जाएगा। तो a इज लेस देन b है तो 1 ओवर a हुआ है, यानी इसका वो लिया गया है रेसिप्रोकल, यानी इनवर्स लिया गया है। रेसिप्रोकल कह सकते हैं क्योंकि a का रेसिप्रोकल 1 ओवर a होता है, और इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी कह सकते हैं क्योंकि ए को अगर हम 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ए से कैंसिल हो जाता है और 1 आंसर आ जाता है। खैर वो लंबी डिस्कशन हो जाएगी। a इज लेस देन b देन 1 ओवर a इज ग्रेटर देन 1 ओवर b। तो साइन उल्टा हो गया, इसका मतलब है, और ये भी नीचे आ गए नंबर्स, क्वोशंट में डिनोमिनेटर में नंबर आ गए हैं, तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी होती है। Likewise, third one, if a is less than b, then a plus c is less than b plus c। तो यहां पर क्या किया हुआ है उसने, दोनों साइड पे a को ऐड कर दिया है। देखें, इधर भी प्लस ए सी, सॉरी c को ऐड कर दिया, इधर भी प्लस c कर दिया, इधर भी प्लस c कर दिया है। तो a प्लस c इज लेस देन b प्लस c। तो एडिंग का ऑपरेशन हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, एडिटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी जी। अच्छा, नेक्स्ट वन है जी हमारे पास। अच्छा, ये बुक के क्वेश्चन की जो है ना मिस्टेक है, उसने उधर बुक में लिखा हुआ है इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज ग्रेटर देन 0 देन ए इज लेस देन बी। तो ये बुक के क्वेश्चन की मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्वेश्चन मिस्टेक है। तो ये जो है ना आपने सही कर लेनी है। जैसे मैंने लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा जाएगा, इफ ए इज लेस देन बी एंड सी इज ग्रेटर देन 0। वो कह रहा है ए सी से बी से लेस है और सी आपने कोई ऐसी वैल्यू इसे मल्टीप्लाई करवा देनी है जो सी से ग्रेटर है, तो ये बन जाएगा ए सी इज लेस देन बी सी। देखें साइन चेंज नहीं हुआ, तो हमने सी को मल्टीप्लाई करवा दिया है दोनों साइड पे, इधर भी इधर भी। तो मल्टीप्लाई करवाया तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। लाइकवाइज जो इसका फिफ्थ पार्ट है उसमें भी जो है ना उसने बुक के क्वेश्चन में मिस्टेक है जी, इसकी आप इसको सही कर लीजिएगा। इफ उसने बुक में दिया हुआ इफ ए सी इज लेस देन बी सी एंड सी इज लेस देन 0 देन ए इज ग्रेटर देन बी।
तो ये ऐसे ना उसने ना उल्टा लिख दिया, ये पहले आएगा। इफ ए इज लेस देन ग्रेटर देन बी एंड सी इज लेस देन 0 देन ए सी इज लेस देन बी सी। अच्छा, इसमें भी वही मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी लगी है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि सी की वैल्यू जो है वो 0 से लेस लेनी है, यानी नेगेटिव नंबर लेनी है। तो याद रखिएगा, जब भी इनइक्वलिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया जाता है तो उसका साइन जो होता है ना जी, वो अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन था तो यहाँ लेस देन का साइन हो गया। खैर, जो है ना यहाँ पर सी मल्टीप्लाई हुआ है तो हम जो ऑपरेशन करते हैं वही प्रॉपर्टी होती है, तो ये भी कौन सी प्रॉपर्टी होगी जी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। जी लास्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का, सिक्स वाला, आइदर ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज इक्वल टू बी और ए इज लेस देन बी। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें तीनों कंडीशंस पॉसिबल हों उसको कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। यानी ए ग्रेटर देन बी भी हो सकता है, ए लेस देन बी भी हो सकता है, और ए बी के इक्वल भी आ सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। यानी तीन पॉसिबिलिटीज आ रही हैं, तो इसको हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, क्योंकि ट्राई का मतलब क्या है, तीनों, तीन। तो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है जी। ये होप्स हो कि आपको क्वेश्चन 4 और 5 के तमाम पार्ट्स जो हैं छोटे छोटे हैं, प्रॉपर्टीज का नेम बताना है, तो ये क्लियर हो गए होंगे। बाकी जो है ना, ये बुक के क्वेश्चन की मिस्टेक्स है, तो कुछ हमारे बड़े यूट्यूबर्स ने यहाँ पर जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है, तो रिमेंबर डैट के कैंसिलेशन प्रॉपर्टी जो होती है वो इनइक्वलिटीज में अप्लाई हो ही नहीं सकती। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी सिर्फ जो है ना वो इक्वलिटीज यानी इक्वेशंस के अंदर जो है ना वो अप्लाई होती है, तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यहाँ इनइक्वलिटीज में अप्लाई हो ही नहीं सकती। तो होप्स हो कि आपको पार्ट्स जो मैंने समझाए हैं छोटे छोटे थे लेकिन इम्पोर्टेंट हैं प्रॉपर्टीज, तो आपको समझ आ गई होंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, वीडियो के अंदर कोई आपका क्वेश्चन या सजेशन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।